हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन टूल समझ गए तो ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। ये देखने में शायद अभी आपको हंसी आए और लगे कि इसमें क्या खास बात है, इस टूल में क्या खास बात है। तो दोस्तों, सिर्फ इस टूल की बात नहीं है, आपको समझना है पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आप बाजार में आ रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सारा खेल ही है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रिस्क टू जो रिवॉर्ड रेशियो है ना, ये सारा खेल उसी का है। अगर आप किसी भी धंधे में उतर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहे हैं, रिटेल के बिजनेस में उतर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में आप उतर रहे हैं, सारा खेल है रिस्क टू रिवॉर्ड का कि आप जो रिस्क लेने वाले हैं उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड कितना है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलवेज कम से कम, अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं 2 रुपये का मुनाफा है, या 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं 3 रुपये का मुनाफा है, या 1 रुपये का रिस्क है 4 रुपये का मुनाफा है, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड जितना कम रिस्क लॉन्ग टर्म में डिफाइन करेगा कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे या आप लॉस करने वाले हैं ट्रेडर बनेंगे। तो सारा खेल दोस्तों इसी का है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कैसे लगाते हैं ये जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो बाजार में ट्रेड करने तो आ रहे हैं, बट उनको लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लगाना नहीं आता, और ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया। अब ज़रा सोचिए कि जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में है बिल गेट्स, उनका स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर आप उसको रिलेट करें, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो अपने कंपनी में उस व्यक्ति को हायर करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे जिसके पास क्लियर प्लान हो, क्लियर गोल हो, भले ही वो स्टूपिड हो, बट वो उसको हायर करना चाहेंगे। लेकिन एक वो टैलेंटेड व्यक्ति को हायर नहीं करना चाहेंगे जिसके पास कोई प्लान ना हो, ना गोल हो। सोचिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। तो अगर आपके जीवन में कोई प्लान नहीं है, गोल नहीं है, तो फिर आप समझ रहे हैं कि आप बिना दिशा के आप किसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं जो कि कहीं आपको नहीं पहुंचाएगा। अगर आप कम टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आप के पास एक प्लान है, एक गोल है, तो आप जो दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं उस टारगेट को किसी भी तरह से आप एनी हाउ अचीव करना चाहते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड आप डिसाइड करते हैं, कहाँ पर आपकी एंट्री है दोस्तों, कहाँ पर आपका टारगेट है, कहाँ पर आपका एसएल है यानी कि स्टॉप लॉस है, ये अगर पहले से मालूम है तो रिस्क आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि रिस्क मैं कितना लेने वाला हूँ एक इन्वेस्टमेंट में, चाहे एक ट्रेडिंग में, एक ट्रेड में कितना लॉस लेने वाला हूँ या कितना टारगेट लेने वाला हूँ। इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है, एक दिशा का ज्ञान रहता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या आपका गोल है। लेकिन कई लोग हैं बाजार में जो कि कहीं कुछ भी बाई कर लेते हैं, तो वो अप्रोच सही नहीं होता है। इससे लॉन्ग टर्म में आप या फिर जो भी व्यक्ति वैसा काम कर रहा है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये ट्रेडिंग व्यू का एक टूल है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, लेकिन ये बहुत ही कारगर टूल है और आप सभी लोगों को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तो आप समझ जाइए कि हर दिन आपको पैल्पिटेशन, घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेड में कब तक बैठे रहना है। विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी डायरेक्शन आप किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएंगे। सो बेहतर है कि एक ट्रेड को प्लान करने से पहले आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, और सारा खेल इसी का है दोस्तों। जितना बड़ा रिवॉर्ड अगर होगा, कई लोगों को ये लगता है स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी चलता है क्या कि ऐसा कुछ है जिसमें नुकसान ना हो। दोस्तों, नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन ऑलवेज हमें ये देखना है नुकसान छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट हमारे बड़े होने चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। अगर आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लेने शुरू कर लिए ना, और छोटे छोटे लॉस लेने शुरू कर लिए, प्रॉफिट बड़े बड़े, तो आप लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहेंगे। सो आइए एक बार हम लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन यूज़ कैसे करते हैं उसे समझते हैं। ये चार्ट दोस्तों देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का है दोस्तों। प्राइस किसी का भी हो, चार्ट किसी का भी हो, हम अभी जो समझने वाले हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगाते कैसे। पकड़ लीजिए, आप इंट्राडे में ट्रेड करने आप आ रहे हैं और कोई एक सेटअप मिला, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कैसे हम टारगेट डिसाइड करें, कैसे एंट्री डिसाइड करें, कहाँ हमारा एसएल होगा। तो आप ज़रा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रेडिंग व्यू। सो ट्रेडिंग व्यू के ऐप में जाना है, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये टूल का सेक्शन है, आप देख पा रहे हैं सारे टूल्स बने हुए हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं 3 लाइन इस तरह से आ रही हैं। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लिखा आ रहा है ऊपर और शॉर्ट पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन जैसे ही आप बाई करेंगे इस तरह की इमेज आएगी। ज़रा देखिए, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ऐसा जस्ट अ सेक। ये लॉन्ग पोजीशन अगर आप लेंगे तो इस तरह का इमेज देखेगा। अभी जो लॉन्ग पोजीशन है इससे क्या डिसाइड होता है, ये अगर आपने लगा लिया, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ कर देता हूँ और सर इसे दिखाता हूँ। हाँ, ये ज़रा देखिए, ये लॉन्ग पोजीशन है। तो जो ये ग्रीन वाला जोन है ना, ये दिखाता है कि आपका टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है। और ये बीच की जो लाइन है ये दर्शाता है कि आपकी एंट्री यहाँ हुई है,
और नीचे की लाइन जो ऑरेंज वाली लाइन है या रेड कह लीजिए, ये दिखाता है कि आपका एसएल यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, अब इसे ड्रैग करके ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, ये आ रहा है ना यहाँ पे, इसको इस तरह से ऊपर ड्रैग कीजिए, तो इससे आपका डिसाइड हो जाएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। अब जरा बीच में देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा आ रहा है 1:2.28। अगर आपको 1:2 करना है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2, इसका क्या मतलब है, 225 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना है 450 पॉइंट का ऑलमोस्ट। अगर आपको स्टॉप लॉस छोटे करने हैं तो स्टॉप लॉस छोटा अगर आप कर रहे हैं, समझ लीजिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही पकड़ लीजिए 100 पॉइंट है। सो 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, टारगेट 1:2 कितना होना चाहिए, ये जरा देखिए 1:2 यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बार अगर आपने ये लॉन्ग पोजीशन कहीं लगा लिया किसी ट्रेड में, तो फिर ट्रेड में बने रहने के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है कि आपने एंट्री यहाँ ले लिया इस जगह पे। अब यहाँ पे क्लैरिटी है कि इस जगह पहुंचेगा तो हम निकल जाएंगे। जिसके पास ये गोल नहीं है, जिसके पास ये टारगेट नहीं है, वो एमलेस भटक रहा है मार्केट में। वो क्या होता है कि हमेशा घबराहट का सामना करेगा, वो परेशान रहता है कि हम कहाँ निकलें, कब प्रॉफिट बुक करें। लेकिन आपके साथ क्या होगा, आपने एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, आपने टारगेट लगा लिया, तो इससे क्या होगा ना कि आपको घबराहट नहीं होगी। और ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं बाजार में, वो इस तरह से यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इनका टारगेट यहाँ पर है, तो इससे उनको घबराहट नहीं होती। उनको पता है यहाँ आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इनको ग्रीड भी नहीं है, इनको फियर भी नहीं है। वो बेबाकी के साथ बाजार में बैठेंगे और जहाँ ये टारगेट अचीव होगा निकल जाएंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यहाँ निकल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बाजार में आप टाइमली अपने लॉस को कट कीजिए और टाइमली अपने टारगेट को अचीव कीजिए। आइए अब जरा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो ये हो गया लॉन्ग पोजीशन। एक बार ज़रा सा मैं शॉर्ट पोजीशन दिखा दूँ। ये शॉर्ट पोजीशन उल्टा का मतलब ये हो गया, यहाँ ज़रा देख रहे हैं ऑरेंज वाला जो है नीचे की तरफ था और ग्रीन ऊपर। यहाँ जो ऑरेंज या रेड कह लीजिए, ये ऊपर की तरफ है और ग्रीन नीचे। इसका मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन में समझा देता हूँ, जब आप कहते हैं दोस्तों लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब है कि आप किसी पोजीशन में बाई साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं और आपका व्यू है अप साइड का, ठीक है। और जब आप शॉर्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि आप सेल करना चाह रहे हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और सेल करना चाह रहे हैं मतलब आपका व्यू है कि लगता है बाजार नीचे गिरने वाला है, तो आप सेल करते हैं और नीचे कहीं जाके आप मुनाफा बुक करना चाहते हैं। सो ऐसे में जब कभी शॉर्ट आप कर रहे हैं तो सोचिए यहाँ एंट्री आपने ले ली, आपका ये स्टॉप लॉस है, तो इसको आप ड्रैग करते रहिए ऊपर नीचे जितना करना है कि टारगेट कहाँ तक लेना है। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसको आप ड्रैग कीजिए, 1:2 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक लीजिए, है ना। सो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि रिस्क 245 पॉइंट का है, टारगेट अगर 509 पॉइंट का है, तो 1:2 ऑलमोस्ट मिल गया। अब ये स्टॉप लॉस अगर आपको लगता है बहुत बड़ा है तो छोटा कीजिए। अब ये आपके बस में है, ये सब कुछ पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं कि लॉस कितना लेने वाले हैं। तो अभी एक बार मैं चार्ट पर दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें आसानी समझ में आ जाएगी। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अब हमारी एंट्री कब कब कहाँ कहाँ होती है, उसके हिसाब से हमें समझना होगा कि पोजीशन कहाँ पे हमारी एंट्री और बाइंग की और सेलिंग की होनी चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये कैंडल ऊपर की तरफ गया, लगातार मार्केट ऊपर अगर जाए तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। तो हम जब इस तरह से बाजार ऊपर जाता है हायर हाई, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मार्केट नीचे आया, हायर लो। जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाए तो इसे हम हायर लो, लोअर हाई कहते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि पिछला स्विंग हाई नहीं टूट पाया और ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो पहले तो मार्केट अप ट्रेंड था, तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटता है हम समझ जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। लेकिन ये पिछला हाई ना तोड़ के अगर ये नीचे की तरफ आ रहा हो, तो हम इस स्विंग लो के नीचे, यानी कि इस स्विंग लो के नीचे हम अपनी एंट्री पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि जैसे ही रनिंग कैंडल नीचे जाएगी हम यहाँ सेल करते हैं, यहाँ का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ये जितना गैप होता है, यानी कि जितना यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं, अगर 50 रुपये है तो टारगेट कम से कम हमारा 100 पॉइंट का होना चाहिए, तब जाके 1:2 होगा। क्लियर। तो अभी इस जगह देखिए कि अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है बाजार नीचे जाने वाला है, तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद जब रेड कैंडल बनेगा ना, और रेड कैंडल जब रिवर्स होना शुरू होगा, तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेते हैं कि जैसे नीचे टूटेगा हम सेल करेंगे, 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ कहीं होगा इस जगह पे। क्लियर। इस तरह से कैसे, ये मार्केट नीचे आया, लोअर लो, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाए तो ये लोअर लो लोअर हाई हो गया। जब ये रेड कैंडल बनना शुरू होता है और नीचे आना शुरू होता है, तो आपकी एंट्री जो पॉइंट है वो पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए कि इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, इसके ऊपर स्विंग हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा, एसएल लिख दे रहा हूँ, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी और टारगेट हमारा यहाँ होगा। तो इससे आपको कितनी क्लैरिटी मिल गई कि मार्केट अब नीचे जाएगा तो यहाँ हम निकल जाएंगे, है ना। तो ये शॉर्ट पोजीशन है, आपने 1:2 डिसाइड कर लिया। किसी को लगता है नहीं मैं 1:3 लूँगा कि कम से कम 1 रुपये का रिस्क है तो 3 रुपये का मुनाफा हो, तो 1:3 यहाँ है,
जैसे ही आपका 1:3 यहाँ अचीव हो गया, आप यहाँ निकल जाइए। इससे क्या होता है पता है दोस्तों, इससे आपको ग्रीड नहीं होगा, आपको पता है आपका टारगेट आ गया, निकल जाइए। और जब आप ये नहीं लगाते हैं शॉर्ट पोजीशन, तो आपके अंदर एक ग्रीड होता है जो आपको खींच के ले जाता है कि थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे जाए मार्केट, और इसमें कभी एक बड़ी कैंडल बन गई तो फिर आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपका ये प्लान होना कि कहाँ पर एंट्री कहाँ एग्जिट हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक चार्ट पे दिखाया, अभी यहाँ ज़रा देख लीजिए। अगेन यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है, जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरा, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन, तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा आप सेल करने वाले हैं। तो जब ये लोअर लो बना होगा और ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जब पहुंची होगी, तो जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू हुआ होगा, आपका यहाँ पे एंट्री प्लान पहले से डिसाइडेड होगा। इस जगह जैसे ही मार्केट आएगा हम सेल करेंगे। ये जरा देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस स्विंग हाई के ऊपर ये हमारी एंट्री होगी, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और हमारा 1:2 का टारगेट होगा। इस तरह से आपका शॉर्ट पोजीशन होगा, ठीक है। अब आते हैं जरा देखिए लॉन्ग पोजीशन, अगर आप लेना चाहते हैं, कहीं अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कैसी एंट्री होगी। मान के चलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया, हायर हाई बना, हायर लो बना, ब्रेकआउट, यहाँ अगर आप बाई कर रहे हैं, इस स्विंग लो के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं और 1:2 का टारगेट प्लान कर रहे हैं, तो इस जगह पे क्या करना है, आपको लॉन्ग पोजीशन ऐसे एंट्री करनी है। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और 1:2 का कम से कम टारगेट प्लान करते हैं हम, 1:2 मिनिमम। बाकी 1:3, 4, 5 जितना आप ज़्यादा रखें उतना अच्छा है, जितना रिवॉर्ड ज़्यादा रहे उतना अच्छा है। तो आपने ज़रा देखिए, जैसे मार्केट ये नीचे आया था लोअर लो, ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गया लोअर हाई, जब ये हायर लो बन गया, रेड कैंडल मतलब हायर लो, और पिछले लो को नहीं तोड़ा, तो आपको एक सिग्नल मिल गया कि आप शायद प्राइस ऊपर जाने को तैयार है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ ऊपर निकलने वाला हो, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कीजिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो आप बाई करते हैं, जो भी आपका यहाँ प्राइस चल रहा होगा। आप अगर ऑप्शन के बायर हैं, ऑप्शन के ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं कि 59,600 का सीई बाई करने वाले हैं, यहाँ ना 59,600 का सीई होगा। अगर आप इक्विटी या कैश मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, तो जो भी प्राइस यहाँ चल रहा होगा उसी में आप बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप तुरंत एंट्री करते हैं इस बाई पे, और नीचे इस स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है और ये टारगेट। सो ऐसे में आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हो गया, आप निकल गए, है ना। और ये टारगेट अचीव होते ही अगर आप नहीं निकले, देख रहे हैं मार्केट नीचे भी आ गया। सो बहुत ज़रूरी है कि टारगेट आए तुरंत निकल जाइए। तो इससे क्या होगा, जो इमोशनल जो ट्रॉमा में हम गुजर रहे होते हैं ना कि कहाँ जाएं, कब तक बैठे रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, उस डर से आप बाहर निकल जाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, कुछ वैल्यू मिल रहा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आप डिटेल में समझना चाहते हैं, मैं ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन से समझाया। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है, किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है 14 फेब से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए, ये डिटेल से सारा देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ 20 दिन रह गया दोस्तों, ये सिर्फ 20 डेज रह गए हैं बैच स्टार्ट होने में। 22nd बैच हमारा होने वाला है। ये इवनिंग का बैच होगा। रात को सैटरडे एंड संडे 2 दिन वीक में क्लास होंगे। रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। 15,000 फीस है। फीस को पेमेंट करने के लिए यही नंबर है 9836969622। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे जो करना चाहें आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप डिटेल्स साझा कर दीजिएगा मेरे साथ। और ये है स्पेशल ऑफर उन लोगों के लिए जो आर्म फोर्सेस में है, वेमेन जो है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको 15,000 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12,000 देने की जरूरत है। पेमेंट करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम और नंबर और पेमेंट की डिटेल्स, मैं आपको ऐड कर दूंगा अपकमिंग बैच में। और अगर आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ पर मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ। आप चाहें तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री चैनल है, फ्री सेशन वहाँ पर मैं लेता हूँ वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, जहाँ पर मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, अगर आपको बेसिक्स नहीं मालूम है तो वहाँ शायद समझ में ना आए। अगर आप एक इंडेक्स को समझना चाहते हैं, एक आप देखना चाहते हैं किस तरह से प्राइस को रीड किया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको कुछ वैल्यू मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।